बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 101 का क्विज नंबर 3 करेंगे। क्विज नंबर 3 आप लोगों का लेक्चर नंबर 19 से लेके और 25 तक है। इसको आज हम लोग इसमें जितने भी MCQs हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। आप लोगों के MCQs इंशाल्लाह इस वीडियो से ज़रूर आप लोगों के रिपीट होंगे। ज़्यादा सारे MCQs मैं आपको बताती हूँ ताकि फाइनल टर्म से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन हो सके। फाइनल टर्म जब आप लोग देने के लिए जाएंगे तो उससे पहले भी आप लोग ये एक जो वीडियोज़ हैं ये वाली आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए या आपने किसी भी सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए तो वो आप लोग हमारे चैनल से ले सकते हैं। चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, सारी की सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगी। वहाँ पे हर प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इससे आपको चैनल की अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, ठीक है। हम लोग चलते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन करना है इस सब्जेक्ट का तो वो भी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के एमसीक्यूज के बारे में। आ सिंपल सेंटेंस मे हैव मोर देन वन सब्जेक्ट, इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंपल सेंटेंस मे हैव मोर देन वन सब्जेक्ट। दैट शी कैन मेक हिम डू द एक्सरसाइजेस बट नॉट स्टिक टू द डाइट। अब इस सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लाज है और एक डिपेंडेंट क्लाज है। अब इसमें देखें दैट शी कैन मेक हिम डू द एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी कि ये सेंटेंस वैसे भी कंप्लीट है तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। बट नॉट स्टिक टू द डाइट ये डिपेंडेंट क्लास है कि अगर ये वाला खाली हम लोग सेंटेंस बोलें तो ये हमें समझ नहीं आएगी, हमें पिछला सेंटेंस हमारे पास होगा तभी हमें ये समझ आएगी। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस का करेक्ट आंसर है। जैन लेफ्ट द क्लास अर्ली। जैन ने जो है ना वो क्लास जल्दी छोड़ दी, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द अफेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि इफेक्ट क्या है। द मदर बर्ड गैदर्स ड्राइड ग्रास टू बिल्ड हर नेस्ट, के जो माँ है वो घोंसला बनाने के लिए क्या कर रही है, जो खुश्क जो घास है वो इकट्ठा कर रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अफेक्ट बिल्ड हर नेस्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टू बिल्ड हर नेस्ट ये वजह है कि वो घास क्यों इकट्ठा कर रही है, घोंसला बनाने के लिए वो इकट्ठा कर रही है, ठीक है। तो घोंसला बनाना जो है ना वो एक वजह है उसकी ग्रास को इकट्ठा करने के पीछे। तो अफेक्ट क्या है फिर, गैदर्स ड्राइड ग्रास, ठीक है, ये इसका अफेक्ट है। तो ये गैदर्स ड्राइड ग्रास जो ना ये इसका करेक्ट आंसर है। आई एम रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर दैट इज टू स्मॉल। ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज टू स्मॉल, ये क्या है, ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का ये मतलब होता है कि एक चीज के बारे में जो आप लोग उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना, आप उसकी चीज के साथ आप बिल्कुल उसी चीज के साथ नहीं लिखते, आगे कहीं जाके लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें, आई एम रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर दैट इज टू स्मॉल। अब यहाँ पे टू स्मॉल की ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टू स्मॉल कहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोर के बाद, ठीक है। तो इंसान को कंफ्यूजन हो सकती है कि ये स्टोर को छोटा कहा जा रहा है या जैकेट को छोटा कहा जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में तो जैकेट को ही छोटा कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टोर के साथ लगा दिया तो दैट इज टू स्मॉल स्टोर के लिए भी यूज हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आगे हम चलते हैं। इन वॉलमार्ट वी कैन फाइंड ऑल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इन वेरियस डिजाइन्स आर मेड। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, एंड मेड लिखा हुआ है। आप लोग देखें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपनी गलती की वजह से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। स्टूडेंट जो थे वो उन्होंने लगा दिया था डिजाइंड एंड मेड, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसने ये सोचा कि एंड मेड है यानी कि वो चीज बनाते हैं, तो एंड डिजाइन यानी कि उन्होंने चीज को डिजाइन भी किया है। तो अपनी तरफ से तो उस बच्चे ने बेचारे ने ठीक कुछ लगाया था, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट उन्होंने गलत जो है ना वो दी हुई है। ऑल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इन वेरियस डिजाइन्स आर मेड है, यहाँ पे डिजाइन्स ही इसका करेक्ट आंसर, उनके जो सॉफ्टवेयर है उसमें डिजाइन्स ही करेक्ट आंसर होने हैं। वेरी केयरलेस है इस मामले में थोड़ी सी यूनिवर्सिटी हमारी, क्योंकि अभी जो बच्चों के एग्जाम हुए थे तो काफी बच्चों ने मुझे आके बताया था कि जो MCQs बेस्ड जस्ट जो पेपर थे ना, जैसे पार्ट 301 का था और PSY 101 का था और ISL 202 का भी, इसके बारे में बच्चों ने आके बताया था कि जो राइट आंसर होते थे वो 2-3 MCQs ऐसे होते थे कि राइट आंसर बीच में 2 ऑप्शंस में मौजूद होते थे। फॉर एग्जांपल B में भी और C में भी सेम ऑप्शन,
तो इस तरह से तो फिर बच्चों की कोई गलती नहीं होती, ये फिर यूनिवर्सिटी वालों का एक कसूर होता है। आगे हम लोग चलते हैं। द प्रोफेसर डैश फ्रॉम साउथ अफ्रीका अमेज द अमेरिकन स्टूडेंट्स विद हर स्टोरीज। द प्रोफेसर फ्रॉम साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने अमेरिकन स्टूडेंट्स को अपनी स्टोरीज के थ्रू अमेज किया या उनको जो है ना वो इंटरटेन किया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स मेक दिस कंस्ट्रक्शन फॉल्टी। द क्लब हैज डन देयर बेस्ट टू रेज द मनी, कि क्लब ने बहुत कोशिश किया अपनी मनी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है, इन्होंने क्या मिस्टेक की हुई है, सिंगुलर से चीज को प्लूरल की तरफ लेके गए हैं। द क्लब हैज डन देयर बेस्ट, देयर नहीं ना आना था यहाँ पे, द क्लब हैज डन इट्स बेस्ट आना था। क्लब के लिए देयर का लफ्ज नहीं यूज होता, तो इन्होंने गलती यहाँ पे क्या की है, सिंगुलर यूज होना था लेकिन उन्होंने प्लूरल यूज किया, तो सिंगुलर टू प्लूरल इसका जो है ना वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। वन वे टू करेक्ट फ्यू सेंटेंसेस एंड कॉमा सप्लाइजेस इज टू ऐड अ डैश एंड अ कैपिटल लेटर। एक तरीका है कि वो फ्यूज्ड सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि अगर दो कंप्लीट सेंटेंसेस जो कि ऐसे सेंटेंसेस जिनको एक दूसरे की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप एक ही सेंटेंस के अंदर लिख देते हैं, उसके अंदर कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम लोग उसको फ्यूज सेंटेंसेस बोलते हैं। इनको ठीक करने का ये तरीका होता है कि एक सेंटेंस के बाद आप लोग डॉट लगाएं और जो दूसरा सेंटेंस है उसका आप लोग कैपिटल को लेटर कर दें, ठीक है। तो पीरियड को जो है ना वो फुल स्टॉप को कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है। वन वे टू करेक्ट फ्यू सेंटेंसेस विद कॉमा सप्लाइज इज टू ऐड द पीरियड एंड अ कैपिटल लेटर। आगे चलते हैं। वी यूज द फ्रेज डैश व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस 100% सर्टेनिटी। जब आप लोगों को 100% यकीन होता है तो आप लोग विदाउट अ डॉट विदाउट अ डाउट जो है ना ये वाली फ्रेज आप लोग यूज करते हैं, तो विदाउट अ डाउट इसकी करेक्ट ऑप्शन है। Watching Disney movies, the heroines always seem to be long-haired, ample height and beauties. ये dangling modifier है इसका right answer। आगे चलते हैं। डैश ऑफ मॉडिफायर्स में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ रीडर्स। मिसप्लेसिंग ऑफ मॉडिफायर्स, जब आप लोग मॉडिफायर्स को मिसप्लेस कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तो पढ़ने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। विच द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ कॉमा सप्लाइज। कॉमा सप्लाइज का मतलब ये होता है कि आपने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, उसके बाद अपने जब आप लोग कोमा लगाते हैं, अगला सेंटेंस जब आप लोग लिखते हैं ना, तो उस अगले सेंटेंस के शुरू में आप कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, वो होता है कॉमा सप्लाइज। यहाँ पे देखें, शी ओपन द विंडो, आगे कॉमा, अब यहाँ पे जो है ना वो आना था कोई ना कोई कंजंक्शन, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन यूज नहीं हुआ, आई फेल आउट, ठीक है। तो ये वाला इसका जो राइट आंसर है, शी ओपन द विंडो कॉमा आई फेल आउट, ठीक है। ये डॉट वाला है, ये सेमी कॉलन वाला है, ये वाला राइट आंसर नहीं है, सिर्फ जहाँ पे कॉमा है वो वाला राइट आंसर है। आई हैव टू गो, माई मॉम सेज इट्स टाइम फॉर डिनर, यानी कि मैं जाना चाह रहा था लेकिन मेरी मामा ने कहा कि ये डिनर का टाइम है। ये एग्जाम्पल है रन ऑन सेंटेंस की, और वो कह रहे हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये वाला है आई हैव टू गो, फिर डॉट, उसके बाद माई मॉम सेज इट्स टाइम फॉर डिनर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, वो हमसे कह रहे हैं कि कंजंक्शन यहाँ पे लगाएं। नो सूनर डिड आई एंटर द क्लासरूम डैश द बॉय स्टूड अप, यानी कि क्लासरूम में अभी भी जैसे ही एंटर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि लड़के जो है वो खड़े हो गए, तो देन यहाँ पे राइट आंसर है देन द बॉयज स्टूड अप। आगे है हमारे पास कि वो कहने हैं कि यहाँ पे कॉमास में जो वर्ड यूज हुआ है, आप बताएं कि ये किसको रेफर कर रहा है। आई बॉट अ बुक फ्रॉम अ बुक फेयर दैट कॉस्ट फॉर 400 टू मी। यहाँ पे दैट जो है ना वो बुक के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी कि उस बुक की कीमत जो है ना वो 400 रुपए है, तो बुक जो है ना ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद टोबियास sat by the telephone for hours hoping that Beatrice would call। जहां पे ing आता है ना सेंटेंस के शुरू में ही, तो वो ing and two fragments हम लोग उसको कहते हैं, तो ing and two fragments इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है BJ Vukovich, author of Clause, the best written novel of the disaster genre, will speak at tonight's How I Became an Author meeting। यहाँ पे वैल्यू वर्ड हमसे कहने, वैल्यू वर्ड वो होता है जो भी किसी भी चीज के एडजेक्टिव की, उसकी सिफ्त के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, तो बेस्ट जो है ना ये यहाँ पे वैल्यू वर्ड है। आगे हम चलते हैं। Hopefully John will give into despair and abandon his hopeless project। यहाँ पे hopefully क्या है, ये misplaced जो है ना वो एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि होपफुली यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जॉन विल गिव इन टू डिस्पेयर एंड अबंडन हिज होपलेस प्रोजेक्ट, होपफुली जो है ना वो एंड पे आना था, ठीक है, तो ये मिसप्लेस्ड जो है ना वो एडवर्ब है। माई फिंगर्स वर इंजर्ड, मेरी उंगलियां जख्मी थी, सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी, मेरी सिस्टर ने मेरे लिए नोट लिखे, तो फॉर जो है ना ये इसका राइट आंसर है।
पाकिस्तानी डैश मेट हिज काउंटर पार्ट इन लंदन। पाकिस्तान की कौंसल के बारे में बात हो रही है, तो कौंसल की जो है ना COUNCIL, ये इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग बात करते हैं, इट्स बीन स्नोइंग डैश क्रिसमस मॉर्निंग। इट्स बीन स्नोइंग सिंस क्रिसमस मॉर्निंग। आगे चलते हैं, द वॉल इज कवर्ड विद ईवी, अ स्टोन पाथ लीड्स टू द वॉल। ये क्या है? ये कॉमा स्प्लाइस है, ठीक है। फ्यूज्ड सेंटेंस वो होता है जहां पे कोई कॉमा नहीं यूज हुआ हुआ होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको कॉमा स्प्लाइस बोलेंगे क्योंकि एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद कॉमा लगा, तो दूसरे सेंटेंस के शुरू में कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं लगाया गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ये दिस इज अ कॉमा स्प्लाइस। बेसिकली देयर आर डैश एलिमेंट्स व्हिच मेक सेंटेंसेस अफेक्टिव। 3 एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को अफेक्टिव बनाते हैं, तो 3 एलिमेंट्स, ये इसका राइट आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अली वर्कड हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स। अली जो है वो अपने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत करता है, उसने बहुत मेहनत की है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस का राइट आंसर है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोमा में जो वर्ड है आपने बताना है कि वो किस चीज को रेफर कर रहे हैं। ट्रूथ may perhaps come to the price of a pearl that shows best by day। यहाँ पे जो that है ना, ये price of a pearl को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे price of a pearl इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई ग्रामेटिकल एरर ढूंढे। वो फिर हमें ये भी कह रहे हैं कि आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि सिर्फ एक ही एरर मौजूद है एक सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर। There has been surprisingly little research on anorexia nervosa. Only 15 comparative trials published in the last 20 years. ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। Only 15 comparative trials published in the last 20 years। ये चीज ठीक तरीके से जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर रही पूरी थॉट को, तो ये जो है ना वो सेंटेंस फ्रेगमेंट हम लोग इसको बोलेंगे। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, वो हमसे कहने के इसमें से ढूंढे। आप लोगों ने माइंड में ये बात याद रखनी है कि सिर्फ एक ही एरर यहाँ पे मौजूद है। क्रिएटेड इन द 1970s, सम पीपल थिंक स्पेस शटल्स आर टू ओल्ड एंड शुड बी स्क्रैप्ड। ये डैंगलिंग मॉडिफायर है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। द टाइप ऑफ कंजंक्शन दैट इज यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस इज। कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर जो कंजंक्शन की टाइप यूज होती है उसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम लोग चाहते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट द इडियोमैटिक फ्रेज। आई डोंट एग्री विद यू बट योर आइडिया सर्टेनली गिव्स मी फूड फॉर थॉट, ठीक है। ये एक इडियम है, गिव्स मी फूड फॉर थॉट, जो है ना ये फॉर थॉट इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, दे लव इंग्लिश वेदर, यानी कि उनको जो है ना वो इंग्लिश वेदर से जो है ना उनको प्यार है। डोंट दे यहाँ पे जो है ना इसका करेक्ट आंसर है डोंट दे, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास सेंटेंस है ना ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जाहिर सी बात है फिर अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही आपने चूज करना है, तो डोंट दे इज द राइट आंसर। उसके बाद द पीपल हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट विल गो टू द कैंप। ये वाला जो सेंटेंस है ना ये नाउन क्लास है, ठीक है, यानी कि लोगों के बारे में बात हो रही है, एक नाउन है, तो दैट इज अ नाउन क्लास। Due to dash in foreign investment, due to reduction in foreign investment, the leather goods business is declining day by day। यानी कि foreign investment में कमी आ गई है, तो reduction word यूज होगा, इस वजह से leather का जो business है वो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। The service at this restaurant is excellent। इस रेस्टोरेंट की जो सर्विस है ये एक्सीलेंट है। डैश द फूड इज डिलीशियस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्दर मोर कुछ बच्चे ये भी हैं वो कि फर्दर मोर भी आ सकता है, बट ज्यादा जो है ना वो मोर ओवर, ज्यादा जो है ना वो अच्छा है यहाँ पे कि मोर ओवर द फूड इज डिलीशियस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर आप लोग अपना हैंड आउट भी देखें ना तो वहां पे फर्दर मोर और मोर ओवर को एक ही इन एडिशन की ही कैटेगरी के अंदर उन्होंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो सर्विस एट दिस रेस्टोरेंट इज एक्सीलेंट, मोर ओवर द फूड इज डिलीशियस, यानी कि मजीद ये कि यानी कि इससे हट के भी इनका खाना भी अच्छा होता है, कि इनकी सर्विस से हट के इनका खाना भी अच्छा है, तो मोर ओवर का करेक्ट आंसर है। Perpetual state of indolence will dash you miserably, will bore you, ठीक है, will bore you miserably। We ate the lunch that they had brought slowly। Here slowly यहाँ पे क्या है, ये misplaced adverb है, इसको misplaced किया हुआ है। We ate the lunch slowly that they had brought, ये इसका करेक्ट आंसर होना था, slowly को इन्होंने misplace कर दिया यहाँ पे। What type of order is necessary to use while attempting to persuade a reader? जब भी आप लोगों ने किसी को persuade करना हो तो आप लोगों ने order of importance आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है, कि important बात आप लोगों ने पहले करनी होती है और बाकी less important बातें आप लोगों ने बाद में करनी होती हैं, तो order of importance यहाँ पे बहुत ज्यादा important है।
Which of the following symbols is used to represent a decision in a flow chart diagram? डिसीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर डायमंड सिंबल जो है वो यूज किया जाता है और इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि स्टार्ट और एंड के लिए पैरेललोग्राम यूज होते हैं और जो प्रोसेसिंग जिन स्टेप्स भी हो रही थी वहां पे रेक्टेंगल यूज होता है। आगे चलते हैं। विच चॉइस हैज द क्लोजेस्ट मीनिंग विद द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट? आई विल लुक इट अप इन द लाइब्रेरी। लुक इट अप का मतलब होता है कोई चीज सर्च करना, किसी चीज को ढूंढना। तो सर्च फॉर इट और फाइंड इट दोनों ही तरह के हो सकते हैं, बट ज्यादातर जो है ना वो सर्च करना, सर्च फॉर इट, ये ज्यादा चीज जो है ना वो होती है, क्योंकि फाइंड इट में तो वो चीज भी आ जाती है कि अगर आप लोगों ने किसी चीज को ढूंढ लिया हो, ठीक है। तो सर्च फॉर इट को आप लोगों ने जो है ना वो करना है। ब्रेड एंड बटर डैश ओवर डेली फूड। ब्रेड एंड बटर आर ओवर डेली फूड। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन? द रूम इज लॉक्ड, नो वन हैज अ की। ये एक फ्यूज्ड सेंटेंस है, ठीक है, कि इसके अंदर कोई इन्होंने जो है ना वो कॉमा वगैरह यूज नहीं हुआ हुआ, तो दैट इज अ फ्यूज्ड सेंटेंस। आगे चलते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड हार्ड वर्क टू कम अप विद अ न्यू डैश इन आर्ट एंड पेंटिंग फील्ड। टू कम अप विद अ न्यू क्रिएशन इन आर्ट एंड पेंटिंग फील्ड। क्रिएशन यहाँ पे राइट आंसर है। She knew his dash was nothing more than a show of affection. वो जानती है कि उसकी जो अफेक्शन यानी कि उसकी जो मोहब्बत है वो और कुछ नहीं है सिवाय एक दिखावे के, सिवाय एक बनावट के। तो अफेक्शन इज हियर द राइट आंसर। उसके बाद कह रहे हैं करेक्ट ऑप्शन आप लोग चूज करें। सिंस ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, ये एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, यानी कि वो सेंटेंस जो कि अधूरा होता है उसको हम लोग फ्रेगमेंट बोलते हैं, तो ये दिस इज अ फ्रेगमेंट। आगे हम लोग चलते हैं। रीड द सेंटेंसेस। वो हमसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड है इसका सबसे ज्यादा मिलता जुलता मीनिंग कौन सा है? मोस्ट ऑफ अस आर डिफरेंशियल टुवर्ड्स दोज whose social position we believe to be above ours and look down on those when whom we consider socially below us। यानी कि जो हमसे सोशल पोजीशन में हमसे ऊपर होते हैं हम लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं, और जो हमसे नीचे होते हैं हम लोग उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखते। तो डिफरेंशियल का मतलब होता है किसी को इज्जत की निगाह से देखना। तो रिस्पेक्टफुल जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। डैश एनी ट्राउट येट she is going to change the bait she is using because Jane has not caught। ठीक है, ये जो है ना इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड डैश फॉर 9 years। माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड फॉर 49 years। ठीक है, 49 years उनको हो चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं। द वर्ड ग्रुप्स बिगिनिंग विद व्हेन एंड विच आर कॉल्ड, यानी कि वो वर्ड ग्रुप, वो अधूरा सेंटेंस जिसके शुरू में व्हेन या विच लगा हुआ होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट फ्रेगमेंट होता है। जिस भी सेंटेंस के शुरू में व्हेन या विच आ जाएगा वो वाला सेंटेंस कभी भी आपको अकेले में समझ नहीं आएगा, उसके साथ कोई और सेंटेंस मौजूद होगा तभी वो आप लोगों को एक कंप्लीट सेंटेंस लगेगा, अदरवाइज वो सिर्फ एक फ्रेगमेंट होगा, वो एक डिपेंडेंट फ्रेगमेंट होगा जिसको किसी दूसरे फ्रेगमेंट की जरूरत होगी कंप्लीट सेंटेंस करने में। आगे हम चलते हैं। मैथ्यू एंड टिल्ले हैड अ फाइट सो मैथ्यू लुक्ड फॉर अ न्यू बेस्ट फ्रेंड। मैथ्यू और टिल्ले में जो है ना वो लड़ाई हुई है, तो मैथ्यू ने नियर बेस्ट फ्रेंड ढूंढना शुरू कर दिया। लुक्ड फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ट्राइड टू लोकेट। ठीक है, ये इसका जो है ना वो करेक्ट मीनिंग है। लुक्ड फॉर का ट्राइड टू लोकेट। चूज द करेक्ट आंसर। द मैटर वाज लेफ्ट इन एबियंस। एबियंस जो है ना ये नाउन होता है, ठीक है। जब इस तरह के वर्ड आते हैं ना आप लोगों के एमसीक्यूज में, तो आप इसको गूगल पे लिख के सर्च किया करें, फौरन से उस वर्ड के नीचे लिखा हुआ आ जाता है। मीनिंग भी होता है इंग्लिश में उसका सारा सिनोनिम, और साथ में उसकी डेफिनेशन भी होती है, और साथ में ये भी होता है कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, तो दिस इज अ नाउन। आगे हम लोग चलते हैं। द क्रिमिनल हैड अ वेरी डैश स्कार ऑन हिज फेस। क्रिमिनल का बहुत छोटा सा थोड़ा सा खौफ था उसके फेस पे, तो नोटिसिएबल है, ठीक है, नोटिसिएबल इसका करेक्ट आंसर है। Every programmer must learn flow charting and realize its importance। Learn is its correct answer कि हर प्रोग्रामर को फ्लो चार्टिंग सीखनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझना चाहिए। बॉटम लाइन का मतलब ये होता है कि किसी चीज का मेन पॉइंट समझ जाना। बॉटम लाइन उसमें जो मेन चीज है उसको जाके पकड़ लेना, तो बॉटम लाइन इज द मेन पॉइंट। आगे हम लोग चलते हैं। आई डैश अ बुक जस्टरडे। आई बॉट अ बुक जस्टरडे। मैंने कल बुक खरीदी, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगेगी बॉट। उसके बाद बिकॉज ऑफ द extreme fatigue dash a marathon involved in running, यानी कि because of the extreme fatigue involved in running a marathon, क्योंकि मैराथन को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा थकावट होती है। मोस्ट रनर्स मस्ट ट्रेन फॉर सेवरल, इसलिए बहुत सारे जो रनर्स हैं उनको कई माह तक उनको ट्रेन किया जाना चाहिए बिफोर दे आर सफिशिएंटली कंडीशन, इससे पहले कि आप उनको बोलें कि अब इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है।
खैर यहाँ पे इन्वॉल्व्ड इन रनिंग इज द राइट आंसर. You frequently see this kind of violence dash television on. You frequently see this kind of violence on television. Which of the following shifts make this construction faulty? The only words that we were able to distinguish are horse and cart. सिर्फ यानी कि एक और सिर्फ वो वाले लफ्ज, ठीक है, जिनको हम लोग जो है ना वो डिस्टिंग्विश करने के काबिल थे, वो वर्ड कौन से थे? हॉर्स एंड कार्ट. यहां पे देखा जाए तो यहाँ पे गलती क्या है? देखिए यहाँ पे वर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने फॉल्ट क्या किया इन्होंने कि इन्होंने यहाँ पे पास्ट यूज करना था, लेकिन इन्होंने प्रेजेंट यूज किया है. तो पास्ट टू प्रेजेंट वाला यहाँ पे फॉल्ट है कि पास्ट करना था, लेकिन इन्होंने कर कौन सा दिया? शिफ्ट कहाँ करके? प्रेजेंट के ऊपर. तो पास्ट टू प्रेजेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है. Do you have any dash sheet left? Do you have any coding sheet left? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि चैट जीपीटी पे जाकर देखते हैं तो वहां पे कोड शीट आ जाता है. तो कोड शीट नहीं होता, जो शीट्स प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं वो कोडिंग शीट्स उनको बोला जाता है, ठीक है. उसके बाद आगे हम लोग बोलते हैं रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. इन ग्रीक मेथोलॉजी मरकरी वाज द मैसेंजर ऑफ द गॉड्स. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एलानिया, जिसमें आप लोगों को एक कंप्लीट चीज बता दी गई है, आप लोगों को एक चीज डिक्लेयर की जा रही है, ठीक है. ना तो ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें कोई नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही ये इंपेरेटिव है यानी कि हुक्म नहीं दिया जा रहा, ना ही ये इंट्रोगेटिव है यानी कि सवाल नहीं किया जा रहा. तो दैट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. उसके बाद है इडियोमेटिक फ्रेज है आई विल बी बैक इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. ये एक इडियम यूज होता है ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, यानी कि बहुत जल्दी किसी चीज का हो जाना, आंख झपकते में हो जाना, ठीक है. ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एन आई इसका करेक्ट आंसर है. वी केम टू एन एबंडेंट हाउस. एबंडेंट यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है. एबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज कसरत से पाए जाना या एक बड़ी चीज ज्यादा जो है वो, तो एडजेक्टिव यानी कि उसकी सिफ्त है, उसकी ये क्वालिटी है, तो दैट इज एडजेक्टिव जो है इसका करेक्ट आंसर है. उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन. आई इंटेंडेड टू मैरी हर, यानी कि मेरा इरादा था कि मैंने उसे शादी करनी थी, तो आई इंटेंडेड टू मैरी हर, ये इसका करेक्ट आंसर है. उसके बाद है डैश कनाडा हैज लीगलाइज्ड हेम्प फार्मिंग. क्योंकि कनाडा ने जैसा कि अब हेम्प फार्मिंग को लीगलाइज कर दिया है, वी कैन एक्सपेक्ट टू सी पल्प एंड पेपर प्रोड्यूस फ्रॉम हेम्प वेरी सून. कॉज एंड इफेक्ट है यहाँ पे क्योंकि, तो आप लोगों ने ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन या कौन सा ट्रांजिशन लगेगा. तो एज यहाँ पे लगेगा एज कनाडा हैज लीगलाइज्ड हेम्पिंग फार्मिंग, ठीक है. उसके बाद है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड डिसाइड which one from the given option is closest in the meaning of the word in the capital letters. कैपिटल लेटर्स में जो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा है? अमेरिका हैज बीन कॉल्ड द एफ्लुएंट सोसाइटी बिकॉज ऑफ इट्स abundance of goods and services. एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर होना, ठीक है, खुशहाल होना. तो प्रॉस्पेरियस जो है ना ये मीनिंग होता है एफ्लुएंट का, ये इसका करेक्ट आंसर है प्रॉस्पेरियस. Logical and analytical ability of a new programmer is revealed via his or her flow charting skill. बिल्कुल ये ट्रू है. फ्लो चार्टिंग स्किल को देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी नया प्रोग्रामर उसके अंदर लॉजिकल या एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है. तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है. बेस्ट ऑप्शन हमसे कह रहे हैं अनदर वर्ड फॉर द प्रोग्राम एरर्स इज. प्रोग्राम एरर्स के लिए जो एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है बग्स, ठीक है. ये आप लोगों के हैंडआउट में जो कंप्यूटर वाले पैराग्राफ्स होते हैं ना, ये सारे एमसीक्यूज उसमें से हैं, ये वाले जो बग्स वाले और प्रोग्रामिंग वाले. तो बग्स इज द राइट आंसर. 3/4 ऑफ द स्टूडेंट बॉडी आर अगेंस्ट द ट्यूशन हाइक, ठीक है. 3/4 क्योंकि ये प्लूरल चीज है तो इसके साथ आर ही आएगा. उसके बाद आई हर्ट माई सेल्फ डैश आई वॉज प्लेइंग टेनिस. मैं जो है वो जख्मी हो गया, खुद ही मैंने खुद को जख्मी कर लिया जब मैं टेनिस खेल रहा था. तो व्हेन जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका व्हेन आई वॉज प्लेइंग टेनिस. एवरीबॉडी इन हिज क्लास हैज कंप्लीटेड हिज और हर वर्क होमवर्क ऑलरेडी. बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पे ना देर लगा देंगे कि भाई एवरीबॉडी, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे देर आएगा, नहीं. एवरीबॉडी का मतलब ये है कि हर शख्स ने. एवरीबॉडी इज नॉट अ प्लूरल वर्ड, एवरीबॉडी इज अ सिंगुलर वर्ड. यहाँ पे देखें हैज लगा है. अगर एवरीबॉडी प्लूरल होता तो यहाँ पे हैव होता. यहाँ पे क्योंकि हैज है तो जाहिर है कि आप लोगों ने आगे सिंगुलर ही यूज करना है, हिज और हर यहाँ पे आप लोग यूज करेंगे. Ali says that there is nothing relaxing about chopping wood, sweating mosquitoes and cooking over a wood stove. ये एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. आगे हम लोग चलते हैं. सिलेक्ट द आंसर दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. आइवरी टावर. आइवरी टावर का मतलब ये होता है कि वैसे जो छोटे मोटे जो रोजमर्रा के मामलात होते हैं ना, उनसे दूर रहना, ठीक है. तो रिमोट फ्रॉम एवरीडे अफेयर्स इज द राइट आंसर.
सुफिक्स जो फेटलिज्म और मेथडिज्म में यूज होता है ना, ISM सुफिक्स जो यूज होता है वो एक्शन के लिए, स्टेट के लिए, किसी चीज की हालत को बयान करने के लिए, किसी चीज की क्वालिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टेट, क्वालिटी, एक्शन, ये इसका राइट आंसर है। दोज थग्स शुड बी अरेस्टेड, यानी कि ऐसे जो है वो चोरों को और जो है ना वो अरेस्ट कर लेना चाहिए। दैट दे विल कंटिन्यू टू टेरराइज द रेजिडेंट्स हियर, अगर वो दोबारा से यहाँ के रिहायशियों में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर जारी रखते हैं दहशत फैलाना। तो इफ जो है ना, ये इसका राइट आंसर है, इफ दे विल कंटिन्यू टू टेरराइज द रेजिडेंट्स here the queen is set to visit Australia next year। to visit यहाँ पे इसका right answer है। to solve the maze Thomas had to think outside the box which was not easy for them। इसको करेक्ट करने के लिए आप वो कह रहे हैं कि कौन सी इसमें गलती है। यहाँ पे देखिए थॉमस क्या है, वो लड़का है, तो उसके लिए हम लोग them नहीं यूज कर सकते, उसके लिए हम लोग his और him जैसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो them should be replaced by him। आप लोगों को them को him के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, तो तब आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। दिस इज माई फाइनल वेकेशन प्लान, ठीक है, फाइनलाइज नहीं हो सकता, फाइनल टू फाइनली ये नहीं हो सकता। दिस इज माई फाइनल वेकेशन प्लान, आई एम गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को फॉर अ वीक। ये थे आप लोगों के आज के MCQs। आप लोगों ने यही वीडियो को इसी में से आप लोगों ने MCQs को साथ साथ अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है, और आप लोगों ने फिर जो है अपना MCQs अटेम्प्ट करने, ज्यादातर आप लोगों के MCQs इसी में से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।